हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 10 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। देखिए दोस्तों, प्रीवियस में अगर चले तो 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों बहुत सारे बदलाव हुए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रधानता को छीन लिया गया और महारानी विक्टोरिया के हाथों में भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, जो उस समय की दोस्तों इंग्लैंड की महारानी थी। कहाँ की दोस्तों? इंग्लैंड की क्या थी दोस्तों? महारानी थी। और वहां पे दोस्तों अब विक्टोरिया मैडम जो है एक व्यक्ति को, मतलब एक ऐसे शख्स को दोस्तों चयनित करके, मतलब नियुक्ति करके वहां पे रख दिए जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रशासन को संभालते थे। अब आगे तब दोस्तों हमारे भारत में भी बहुत सारे बदलाव अब देखने को मिले, यहाँ के लोगों में बदलाव को देखने के मिले, क्योंकि 1857 की क्रांति दोस्तों विफल होने के बाद अंग्रेजों को भी बहुत सीख मिली और हमारे भारतीय को भी बहुत सीख मिली, क्योंकि हमारे भारतीय लोग ही दोस्तों अंग्रेजों की तरफ मिल के दोस्तों इस क्रांति को असफल बनाए हैं। क्योंकि जानते हैं आप अंग्रेजों के नियम क्या थी? बांटो राज्य करो। ठीक है दोस्तों, जैसे एक राजा को सपोर्ट दे देते थे, ठीक है, तो वही राजा जो है हमारे भारतीय के खिलाफ ही लड़ता था। अब समझिए कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। उसको ये नहीं समझ में आता कि अंग्रेज कल को मेरे भी नहीं होंगे। और वैसे न हुआ था दोस्तों। देखिए, कुछ जहां पे इनकी सत्ता राजाओं की छीन ले गई थी या जिनकी पेंशन रोक दी गई थी, वो तो चलो 1857 के आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है, लेकिन जिनको ब्रिटिश अपने अंदर रखा, मतलब जिनको सपोर्ट करता था, वो राजा ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। ये दोस्तों बहुत गलत था। और यही लोग जो है, और जानते हैं उसमें शिक्षक शामिल नहीं हुए और बड़े बड़े लोग उस क्रांति में शामिल नहीं हुए। तो बताइए भारत कहां से इस क्रांति को जीतेगा? नहीं जीत पाएगा ना दोस्तों, जाहिर सी बात है नहीं जीत पाएगा। और उन राजाओं को दोस्तों 1857 के बाद जब क्रांति खत्म हो गई तो 1858 के बाद दोस्तों उनको फिर से उसी तरीके अंग्रेजों ने डील किया जैसे उनको डील करना था। मींस उनको भी अपने में मिला लिए और उनकी सत्ता समाप्त कर दी गई। अब वो जितना होशियार बन रहे थे ना, अब उन मूर्खों को पता चल गया कि हमारे बुद्धि का पता चला कि हम कितना दिमाग लगाए थे और हम किस गड्ढे में गिर गए। दोस्तों यहां तक थी ये कहानी। आगे आइए चलिए दोस्तों, अब कुछ सुधार होने जा रहा है, उन सुधार के बारे में बात करेंगे। ये आंदोलन से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आपको भी ये पता होगा, अच्छी तरीके से आप इसके पहले पढ़े भी होंगे। 1885 में एयो हुम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट कई बार पूछी गई है एग्जाम में। 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। और बात करूं तो अब देखिए कांस्टेबल का एग्जाम लग चुका है। 22, 23, 24, 29, 30 ऐसे करके अगस्त में डेट लगी है। तो अब दोस्तों जब कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होने की फुल संभावना रहेगी। मींस कि कांस्टेबल की एग्जाम होने के बाद तब होगा दोस्तों सीओ का एग्जाम। ठीक है, बहुत लोगों का ये कुछ मैसेज आता था, कमेंट आता था, तो आज मैंने यहां भी बता दिया कि कांस्टेबल के बाद ही होगा। वही जैसे कहा था दोस्तों उसी तरीके आप देख लीजिए। आइए दोस्तों, प्रमुख नहरें, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हु विल्स इफ इंडिया डाइज किसकी लिखी है?
महापुरुष इसके कौन है दोस्तों? ये कथन है और इसके महापुरुष हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद किनके नारा है? भगत सिंह। नारा पूछे, कथन पूछे, आप याद रखिए। ये वाला दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इकबाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी भगत सिंह नहीं आता तो मोहम्मद इकबाल पे आप टिक कर दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों इसको लिखा था। दिल्ली चलो जय हिंद किसकी है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की है। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज कौन मांगे थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू मांगे थे। और ये अपने पिता दोस्तों अपने पिता मोतीलाल नेहरू को दोस्तों जब सम्मेलन हुआ था उस समय दोस्तों इन्होंने अपने पिता को एक थप्पड़ मारा था, जब उन्होंने मतलब कि वो कैसा शब्द मांगे थे दोस्तों कि मतलब हमें आधे का राजपाट दे दिया जाए। तब दोस्तों उस समय ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी की लिखी हुई है। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन कहे हैं दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हे राम महात्मा गांधी जी ने बोला है दोस्तों। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था दोस्तों। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी है दोस्तों। आराम हराम है, कौन कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, वो तगड़ा नेता थे दोस्तों। आगे देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी जय विज्ञान भी आगे जोड़ दिए दोस्तों। ये भी एक काम कर गए दूसरे की नकल करके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एयो हुम थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने किया था दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी के बीच था। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। दोस्तों बाद में इतनी संख्या हो गई कि डफरिन के खुद ही होश उड़ गए। आगे देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों 1886 ईस्वी में जस्ट एक साल भी नहीं बीते दोस्तों कलकत्ता में हुआ। अब डफरिन को पता चलेगा कितने लोग हैं। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता क्वेश्चन आता है किस महापुरुष ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, 1885 फर्स्ट, ठीक है, सेकंड 1886 सेकंड, थर्ड 1887, कोई कंफ्यूजन नहीं।
डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन आए लगा दीजिएगा तुरंत, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी कांग्रेस के लिए सर्वप्रथम प्राप्त कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। दोनों का अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। ये क्वेश्चन आता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब दोनों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 मतलब कि दोनों का मिलन से जो अध्यक्षता हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर ने कहा था। कब कहा था? 1916 में। किस अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में। इतने क्वेश्चन इससे बने हैं प्रीवियस में। आगे देखिए, 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। देख लीजिए दोस्तों, मतलब अभी भी ये ऊट पटांग बोलने से नहीं डर रहा है। अभी इसको समझ में नहीं आया कि रुको, अभी कुछ दिन में और बताते हम कितने लोग हैं, ठीक है। अभी भी अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आगे देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। उस समय वो क्या थे दोस्तों? बंबई के गवर्नर थे। यह अधिवेशन बंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। देखिए, 1915 में बंबई, 1916 में लखनऊ। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जामों में दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी दोस्तों। हाँ, वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक, आगे देखिए, 1947 से 49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी दोस्तों। ठीक है, 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी थे उधर।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये डेट याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को, ये कई बार ये डेट पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रीय गान की अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, ठीक है। कब लिए थे? 1919 में अमृतसर के अधिवेशन। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में दोस्तों विभक्त हो गया था। ये नरमपंथी गरमपंथी कैसे हैं दोस्तों? नरमपंथी मतलब एक तो पहले गरमपंथी समझिए। गरमपंथी मतलब उग्रवादी, ठीक है, मतलब कि कड़क दिमाग वाले, ठीक, जिनको जल्दी गुस्सा आता है। नरमपंथी मतलब शांत रहने वाले, सोच समझ के काम करने वाले, वो थे दोस्तों नरमपंथी में। गरमपंथी में दोस्तों लाल बाल पाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नरमपंथी में दोस्तों सबसे प्रमुख महात्मा गांधी जी हैं, वो आप जानते हैं। आगे देखिए, कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता यहां पे देख लीजिए, नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी आदि थे, ठीक है। और उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। मैंने लाल बाल पाल बताया, यहां से आप याद कर लीजिएगा। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, ठीक है। आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आगे देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये मैंने शब्द बताया, यहां पे छपा भी है, ठीक है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था दोस्तों, ठीक है। मैजनी, अब आएगा लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? तो वो है दोस्तों मैजनी, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक गुरु। आगे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। देख लीजिए दोस्तों, अशांति का जन्मदाता मतलब ये शांति रहने ही नहीं देते। आगे देखिए, तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति वर्ष आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। शिवाजी ने ही आज देखिए गणपति जी के मूर्ति बैठा ली जाती है, उनकी पूजा अर्चना किया जाता है, तो इनका श्रेय कहाँ किनको जाता है दोस्तों? तिलक जी को ही जाता है। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था।
इसके बाद कंटिन्यू रहेगा। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया आपको हर एक वीडियो में जरूर लिखना है दोस्तों, हर एक वीडियो में आपको कमेंट करना है, जिससे मेरा हौसला बुलंद रहता है। मैं आपको अनवरत वीडियो देता रहूंगा दोस्तों जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, वो भी फ्री में। ओके दोस्तों, थैंक यू।